हेलो एवरीवन। बच्चों, अभी आप एसपी का पेपर दे के आए हो और आपका नेक्स्ट पेपर है अकाउंटेंसी ऑन 28 फरवरी। तो अगर देखें आज का दिन काउंट करें तो आपके पास पूरे के पूरे 10 डेज है बच्चों बिफोर योर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम। तो क्या होता है, बहुत बार हम सोचते हैं दैट अभी तो बहुत टाइम है नेक्स्ट पेपर के लिए और इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट 10 डेज हमें मिले हुए हैं ये हम वेस्ट कर देते हैं और एट दी एंड जब पेपर नजदीक आता है तब हमें याद आता है कि अरे बहुत पढ़ाई करनी बाकी है। तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, इसीलिए मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ बिकॉज ये जो 10 डेज हमें मिले हैं वी आर एक्सट्रीमली लकी दैट हमें इतना टाइम मिला है पढ़ाई करने के लिए। 10 डेज इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बच्चों। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी से पढ़ाई कर सकते हो, पूरे अकाउंटेंसी का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे एंड बिलीव मी इफ यू फॉलो द टाइम टेबल दैट आई हैव गिवन यू हियर यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ये गारंटी है मेरी बच्चों, ओके और अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो इमेजिन अगर आपने इस 10 दिनों में बहुत अच्छी से पढ़ाई कर ली तो अकाउंटेंसी में आपका स्कोर कितना अच्छा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका स्कोर अच्छा हो जाता है बच्चों तो आपका ओवरऑल परसेंटेज बहुत ही अच्छा आएगा 12th में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपकी नैया पार लगा सकता है, बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है। तो ये जो 10 दिन है इसे हम बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, ओके। अब ये जो 10 दिन हमारे पास है बच्चों, इन्हें मैंने ऐसे डिवाइड किया है दैट फॉर अ फ्यू डेज वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट पेपर दैट इज इकोनॉमिक्स। बिकॉज अगर हम टाइम टेबल देखें तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तुरंत आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दीज 10 डेज फॉर फर्स्ट 5 डेज हम अकाउंटेंसी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अकाउंटेंसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे बच्चों, सो दैट इकोनॉमिक्स का भी हमारा बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। Alright, so without any further delay, let me present this timetable to you and then we will discuss. Okay? देखिए बच्चों, इस तरह से 18 फरवरी को जब आप पेपर देके आए हो, मतलब आज, अब आज का दिन है, आप एसपी का पेपर देके आए हो बच्चों, अभी आपके पास पूरा हाफ डे बचा है। तो आपको यहाँ पे पेपर डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब डिस्कशन में आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो, आज का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। प्लीज एंश्योर दैट यू डोंट डू दिस। प्लीज रिमेंबर बच्चों, अभी जो एसपी का पेपर था दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आप पेपर लिख के आए हो, पेपर सबमिट हो गया है, तो अभी आपने क्या गलत किया, क्या सही किया उस पेपर में, ये डिस्कस करके कोई भी मुनाफा नहीं होने वाला है। अगर आपने कहीं गलती कर भी दी हो तो नाउ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, और अगर आपने सही किया है तो वो तो आपके मार्क्स में आपको समझ नहीं वाला है। सो व्हाई यू वांट टू डिस्कस दैट पेपर, बिकॉज क्या होता है बच्चों, बहुत बार हम जब पेपर डिस्कशन करते हैं तो अगर हमने कहीं पे गलती कर दी होगी तो हमारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमें ऐसे लगता है कि अरे वहां पे मेरी गलती हो गई, और वो गलती हमारे सिर में घूमती रहती है एंड देन वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। ओके, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। प्लीज डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर्स, यू नीड नॉट डू दिस। अभी वो एग्जामिनर का हेडेक है कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। अभी यू आर सबमिटेड द पेपर, forget about it, that is a thing of the past। अभी आपको सोचना है अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के बारे में, बिकॉज वो अभी भी आपके हाथ में है। अभी भी अगर आपने कोई गलती की होगी पास्ट के पेपर्स में, उस गलती को आप सुधार सकते हो बाय एंश्योरिंग दैट अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आप बहुत अच्छी से करें आने वाले 10 दिन में and ensure that you get maximum possible marks in these two papers. Okay, that is something that you can do and that is something that you should focus on। पिछले पेपर्स को डिस्कस करने में आपकी एनर्जी वेस्ट मत करिए, आपका कॉन्फिडेंस इससे लूज हो जाता है। प्लीज अवॉइड डूइंग दैट, सिंसियर रिक्वेस्ट। ओके, अभी आप तुरंत इस लेक्चर के बाद बच्चों आपको थोड़ा सा रिफ्रेश होना है, वो हो जाइए और उसके बाद इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक खोलिए बच्चों, और इकोनॉमिक्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे, दैट इज चैप्टर 3A एंड चैप्टर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड एनालिसिस, जिसे 24 मार्क्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एंटायर इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। ओके, अगर ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिया बच्चों आज, तो देखिए कितना सारा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है इकोनॉमिक्स का, है ना। तो आज आप अकाउंटेंसी नहीं लेंगे तो भी चलेगा, इकोनॉमिक्स का आपको चैप्टर 3A और 3B खत्म करना है। एंड फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्लीज रिमेंबर दैट लेक्चर्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन तो देखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको, प्लीज गो थ्रू देम, बिकॉज वहां पे आपको ये समझेगा दैट बोर्ड एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं
और उन सवालों का आपको कैसे पॉइंट वाइज जवाब देना है. ओके, सो यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर्स इन योर पेपर. सो दीज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स. सो जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर खत्म करते हो बच्चों, गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. मैंने हर एक का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है. फॉर योर सेक आई एम ऑल्सो गिविंग हियर अ लिंक इन द आई बटन. सारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस है इस प्लेलिस्ट में. Go through those so that for every chapter, once you cover the exercise, आपका confidence boost हो जाएगा that I know the entire chapter now. I will be able to write the answers in the question paper. Okay? तो आपका जो अभी का समय बचा है उसमें आप इकोनॉमिक्स करोगे and tomorrow onwards आप दोनों सब्जेक्ट करोगे बच्चों. थोड़ा टाइम आपको अकाउंटेंसी के लिए देना है और थोड़ा टाइम आपको इकोनॉमिक्स के लिए देना है. तो देखिए, कल आप सबसे पहले लेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो हमें और में आता है वो वाला चैप्टर है ये. एंड उसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है चैप्टर 1, सबसे इजी वाला चैप्टर है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट इट कैरीज लॉट ऑफ मार्क्स. ओके, सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे बच्चों. उसके साथ साथ इंडेक्स नंबर्स जो है, जहां पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर भी आपको आधा पढ़ना है. बिकॉज इंडेक्स नंबर्स में अगर आपने कैलकुलेशन सही कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों. ओके, सो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर इन इकोनॉमिक्स. तो इसे बिल्कुल भी आपको ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ना है. आपको मैंने 2 दिन दिए हैं इंडेक्स नंबर्स के लिए, मतलब आप 19th को थोड़ा सा इंडेक्स नंबर करोगे एंड रिमेनिंग चैप्टर यू विल कंप्लीट ऑन द 20th of February. इंडेक्स नंबर्स आपको 2 दिन में डिवाइड करके दिया है because you're already studying one chapter of economics on that day. Is this clear? अब आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब आप पढ़ोगे तो आपको कैसे पढ़ना है, ये जो दिन है आपके पास, आप डिसाइड करिए कि आपको पहले अकाउंटेंसी खत्म करना है या इकोनॉमिक्स. whichever subject you are comfortable in. आपको लग रहा है कि बाबा मैं पहले अकाउंटेंसी से शुरुआत करूंगी, स्टार्ट विद अकाउंटेंसी. ओके, फिर 3 घंटे पहले अकाउंटेंसी करिए, देन टेक अ ब्रेक, देन स्टार्ट विद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, then 3 hours के लिए ये पढ़ाई करिए, then take a break for half an hour, then again switch to accountancy. इस तरह जब आप switch करोगे बच्चों, you will find yourself more focused. Okay? Because जब आप एक ही सब्जेक्ट को ड्रैग करते हो तो बहुत बार आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है. लेकिन आप जब इस तरह से स्विच करोगे दोनों सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन भी हो पाएगा. ऑलराइट, अब जब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो बच्चों तो आपको कैसे पढ़ना है देखिए. मैंने यहाँ पे 1 shot लेक्चर्स बनाए हुए हैं, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है बच्चों. यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट. इट्स नॉट जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ दैट चैप्टर. 1 shot लेक्चर आई हैव एंश्योर्ड दैट वो पूरे कम से कम टाइम में 40 minutes, 45 minutes, 1 hour डिपेंडिंग ऑन दैट चैप्टर मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है बच्चों फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो जब आप 1 shot लेक्चर देखोगे तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा. उस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, व्हाट ऑल हैव वी लर्न्ड फ्रॉम दैट चैप्टर, ये क्विकली आप रिवाइज कर लोगे in the 1 shot lecture. So ensure that accountancy के सारे chapters के लिए आप 1 shot lecture तो जरूर देखोगे. ये 1 shot lectures करने के बाद जहां जहां आपको लगता है that यहाँ पे मुझे डाउट है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम उठाइए टेक्स्ट बुक में से, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वो लेक्चर देख लीजिए, सारे जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और एडजस्टमेंट्स है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों. सो गो थ्रू द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फर्स्ट. इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है दैट कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आपको डाउट है, वो इलस्ट्रेशन या ये वो क्वेश्चन नंबर उठा लीजिए और उसको आप स्टार्ट टू एंड देख लीजिए. एंड देन एट द एंड यू कैन आल्सो गो थ्रू द क्विक रिवीजन लेक्चर्स, जहां पे मैंने क्विकली पूरा चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जैसे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एडमिशन रिटायरमेंट, जहां पे गुडविल के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये एडजस्टमेंट्स मैंने क्विकली रिवाइज किए हुए हैं. सिर्फ वो वाली पर्टिकुलर एडजस्टमेंट अगर आपको रिवाइज करनी है, यू कैन गो थ्रू दोज लेक्चर्स. एंड ऑब्वियसली जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस है बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो एंश्योर दैट टेक्स्ट बुक के जो भी एक्सरसाइजेस है वो आप कंप्लीटली सॉल्व करें, बिकॉज हाई चांसेस होते हैं दैट जो टेक्स्ट बुक में आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों. सो एंश्योर दैट अकाउंटेंसी के लिए यू फॉलो दिस रूटीन. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की ओर, 20th February. वहां पे आप नेक्स्ट चैप्टर लोगे अकाउंटेंसी का, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. अगेन ये जो है ये ऑप्शन में आता है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आपको पूछा जाता है. इसके साथ आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर
2 करना है यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत थरली करना है बच्चों। उसके साथ साथ आपको इंडेक्स नंबर्स का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है 20th फरवरी। आगे बढ़ते हैं 21st को, आपको करना है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगेन डेथ ऑफ अ पार्टनर ये हमें ऑप्शन में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है बच्चों। 9 मार्क्स है ऑप्शन के साथ इस चैप्टर को। इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में करना है नेशनल इनकम, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, 12 मार्क्स है नेशनल इनकम के चैप्टर को, सो इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो उसके साथ आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर की पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट डे 22 फरवरी को आप लेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगेन डिसोल्यूशन ये हमें क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 में पूछा जाता है बच्चों, एंड यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दिया जाता है एज वी नो। एंड इकोनॉमिक्स का आपको पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, प्लीज रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग, इकोनॉमिक्स का आप जैसे जैसे वो चैप्टर पढ़ोगे बच्चों, साथ साथ उस चैप्टर की एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करो। अनलेस एंड अनटिल यू गो थ्रू दी एक्सरसाइज, आपको ये नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाने वाला है, आपको किस तरह आंसर करना है। ओके, सो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई एम गिविंग द लिंक हियर। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं 23 फरवरी को। नाउ 23 फरवरी इज आवर लास्ट डे जहां पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 24 ऑनवर्ड्स हम सिर्फ अकाउंटेंसी में फोकस करेंगे। ओके, सो 23 को हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगेन इसमें हमें ऑप्शन दिया जाता है, एंड उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, चैप्टर नंबर 9। ओके, तो पहले 5 दिन अगर हम देखें बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपका टाइम टेबल होने वाला है। Today you are going to study only economics. Tomorrow onwards, for the first 5 days, 90, 20, 21, 22 and 23, आपको अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स दोनों भी पढ़ने हैं बच्चों। दोनों के लिए आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस इज अ मस्ट। ऑलराइट, देखो बच्चों, मैंने इस तरह से टाइम टेबल बनाया हुआ है दैट अकाउंटेंसी के जो जो आपको ऑप्शन में पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स के साथ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं, सो दैट आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आए। अगर आप देखेंगे तो हर रोज अराउंड 20 to 25 मार्क्स की आपकी पढ़ाई हो रही है। इस तरफ मैंने ध्यान दिया हुआ है बच्चों। यू कैन सी यहाँ पे मैंने मार्क्स आपको दिखाए हुए हैं दैट किस तरह आपका हर रोज अराउंड 25 मार्क्स की पढ़ाई हो जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स 24 फरवरी ऑनवर्ड्स आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ोगे। ओके, 24 फरवरी को सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो 16 मार्क्स कैरी करता है ऑब्जेक्टिव टाइप को पकड़ के, तो ये आपको चैप्टर करना है 24 फरवरी को। और 25 को एनपीओ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको करना है। ये दोनों चैप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। एज यू नो, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय लेक्चर्स, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ दैट ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ये दोनों चैप्टर्स पढ़ रहे हो बच्चों, बी वेरी वेरी अटेंटिव। यहाँ 24 और 25 फरवरी को चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ रहे हो, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के, वेदर दे आर सॉल्व्ड वेदर अनसॉल्व्ड, यू हैव टू गो थ्रू देम, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, ensure that you are thorough with these 2 chapters, because सबसे ज्यादा वेटेज है एंड हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ये कंपलसरी हमें सॉल्व करना है एग्जाम में, सो हमें पता है ये सॉल्व करना ही है, सो व्हाई गिव अ चांस। बिल्कुल भी हम एरर के लिए कोई भी जगह नहीं रखेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे बच्चों। Also, at the end of the day, we will pick up a problem and try to solve the problem within the given time, जैसे हमें एग्जाम में सॉल्व करना होता है। इससे क्या होता है बच्चों, बिकॉज हमें अकाउंटेंसी में फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, है ना। सो यू आर यूज्ड टू प्रिपेयरिंग फॉर्मेट्स एंड राइटिंग इन दोज फॉर्मेट्स। हम एकदम से जब फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं एग्जाम में तो वो नहीं हो पाता है, राइट, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट। तो इसीलिए टेक अ रूलर, टेक अ स्केल एंड अ पेंसिल और अ पेन, प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे और एक प्रॉब्लम एनपीओ से, एक प्रॉब्लम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से हम पूरा सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ, सो दैट हमें पता चले दैट कहां कहां हमारा स्पीड कम हो रहा है, कहां गलतियां हो रही है। जब आपको ये पता चलेगा देन यू कैन इंप्रूव ऑन इट। ओके, एंड ये दोनों चैप्टर्स के ऑफ कोर्स आपको वन शॉट लेक्चर करना है जहां पे मैंने पूरा रिविजन करके दिया है,
एंड आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी करने हैं बच्चों। ओके, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट डे, दैट इज 26 फरवरी। वहां पे बच्चों मैंने आपको 3 चैप्टर्स दिए हैं। चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स। जो चैप्टर 8 है बच्चों, एज वी नो ये ऑप्शन में पूछा जाता है, बट स्टिल आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टाइम टेबल इन सच अ फैशन दैट पूरे के पूरे आपके 10 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। आई वांट माय स्टूडेंट्स टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स सो दैट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पे कहीं पे भी आपकी गलती नहीं हो, बिकॉज सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप तो जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 26 फरवरी को चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 तीनों चैप्टर्स आपको 26 को खत्म करने हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत बार देखती हूँ बच्चों आप छोड़ देते हो ऑप्शन के लिए, बट बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा सिंपल है ये वाला चैप्टर। देयर आर जस्ट अ फ्यू फॉर्मेट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपने वो फॉर्मेट्स कर लिए तो बहुत ही केक वॉक है ये वाला चैप्टर। ओके, सो बिल्कुल भी इसे आप ऑप्शन के लिए मत छोड़ना। मैं ये बार बार क्यों रिपीट करती हूँ बच्चों, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है अगर हमने कोई चैप्टर ऑप्शन के लिए छोड़ दिया और हमें उसी चैप्टर से बहुत सिंपल प्रॉब्लम अगर पूछा गया एग्जाम में, then in the examination we feel bad that अरे काश मैं वो चैप्टर पढ़ लेती। so that is why I don't want you all to repent later। अभी आपके पास 10 दिन है, बहुत टाइम है, तो why leave anything for option? You have lots of time in hand। आप पूरा के पूरा सब कुछ कवर कर सकते हो बच्चों, और मैं हूं ना यहाँ पे आपके पास। तो आपको अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, any query that you have, please ask in the comment section। for these entire 10 days I will be with you all, I will be following up with you all कि किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है। कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे पूछिए, बट ऑप्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओके, एंड लास्टली 27 फरवरी को अभी आपको क्या करना है, बिकॉज नाउ यू ऑल आर डन विद ऑल द 10 चैप्टर्स। अब यहाँ पे बारी आती है बच्चों पास्ट ईयर क्वेश्चंस की एंड ऑब्जेक्टिव टाइप की। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने बच्चों पिछले पूरे 5 साल के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं। प्लेलिस्ट है यहाँ पे, इतना सारा आपको ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चों। प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू इट। वो देख लेंगे बच्चों तो मेरी गारंटी है दैट आपको बहुत ही अच्छा स्कोर मिलने वाला है, बिकॉज जब आप क्वेश्चंस देख लेते हो आपको पता चल जाता है दैट किस तरह से पूछा जाता है, कौन सा एडजस्टमेंट रिपीट हो रहा है। इफ यू नो ऑल ऑफ दिस then it becomes extremely easy for you to understand कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आपको लिखना है। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपके पास है, what else do you want? आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाएगा when you know that पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में क्या पूछा गया था। now I am very well prepared। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से आप फेस कर पाओगे आपके एग्जाम को। एंड on the day of the paper, that is on 28th फरवरी, जहां पे भी आपको लग रहा है दैट डिफिकल्ट है, जहां पे भी आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वो आप रिवाइज कर लीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी बचा होगा वो आप रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा वेटेज ये दोनों कैरी करते हैं। एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन कैरी योर कॉन्फिडेंस विथ यू। बहुत ही अच्छा जाएगा आपका अकाउंटेंसी का पेपर। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बिकॉज 10 दिन आपने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आप कितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं आने वाले अकाउंटेंसी के पेपर में। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आने वाले 10 दिन इकोनॉमिक्स का पेपर जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता, मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी बच्चों। आई विल एंश्योर दैट ऑल योर डाउट्स आर क्लियर्ड। आई होप यू विल स्टिक टू दिस टाइम टेबल एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।